वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो लेक्चर है ये लास्ट लेक्चर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि बैचेस बनते हैं, सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब के बैचेस बनाए जाते हैं और फिर ग्रुप्स में काम करते हैं। इसमें जो यूज़र होता है ना, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता कंप्यूटर के साथ। इसके अलावा सीपीयू जो है वो आइडल रहता है। इसमें डिजायर्ड प्रायोरिटी जो है ना वो प्रोवाइड करना मुश्किल होता है। अगर हमारे पास बहुत सारे जॉब्स हैं और हम चाहते हैं कि पहले एग्जीक्यूट जो है ना P3 को किया जाए, P3 को प्रोसेस होगा, उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट वो हो जाए, हम ये चाहते हैं अगर। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं कि हम जो चाहें जिस प्रोसेस को हम प्रायोरिटी देना चाहें वैसा नहीं कर सकते। प्रायोरिटी ये खुद असाइन करता है। फॉर एग्जांपल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो शेयर होता है बहुत सारे यूजर्स में, यानी एक ही कंप्यूटर को बहुत सारे यूजर्स जो है ना वो यूज कर सकते हैं। इसमें सीपीयू का आइडल टाइम जो है जो कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में वेस्ट होता था, इसमें कम हो जाता है वो। ओके, दूसरा इसमें जल्दी रिस्पांस मिलता है क्योंकि ये टाइम शेयरिंग है ना, तो इसमें रिस्पांस जल्दी मिल जाता है। इसमें सिक्योरिटी और जो इंटीग्रिटी है उसका थ्रेट भी रहता है क्योंकि एक ही कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे यूजर्स यूज कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर को। इसमें फॉर एग्जांपल मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें प्रोसेस और जो रिस्पॉन्स करने में जो टाइम लगता है वो बहुत स्मॉल होता है। फॉर एग्जांपल एयर ट्रैफिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एरोप्लेन हो गए, मतलब रिस्पॉन्स क्विक मिल जाता है इसमें, ऐसे सिस्टम में। ओके, ऐसा नहीं है कि जो प्लेन क्रैश हो गया और फिर उसके बाद जो है रिस्पॉन्स मिला। तो ये है एयर ट्रैफिक ऑपरेटिंग सिस्टम। वेपन सिस्टम क्या होता है? वेपन सिस्टम जैसे स्मार्ट वेपन्स वगैरह टारगेट के लिए, और जो हम लोकेशन वगैरह है उसका पता करने के लिए यूज करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की दो टाइप्स होती हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क हैं वो टाइम पे कंप्लीट हो जाते चाहिए, लेकिन जो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें डाटा रोम में स्टोर हो जाता है और इसमें जो है वो डिले भी हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल हब होता है जिसके साथ बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो है वो कनेक्टेड रहते हैं। इसमें मल्टीपल यूजर्स होते हैं हमारे पास। अब जैसे बैंक की ब्रांचेस बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी जगहों पर होती हैं ना, बट वो कनेक्टेड रहती है ना एक सेंट्रल हब के साथ। वो एक सेंट्रल हब के थ्रू कनेक्टेड रहती हैं। अब जैसे हम एटीएम से कैश विदड्रॉ करते हैं तो वो हर एक ब्रांच में जो है ना अपडेट हो जाता है। तो ये सब चलता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, इसमें रिसोर्सेज शेयर होते हैं, जैसे बैंकिंग वगैरह हमारे पास एग्जांपल आ गई। इससे एक ही जो है ना ब्रांच पर लोड ज़्यादा नहीं पड़ता। बेटर सर्विस, मतलब जो सर्विस होती है वो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि अगर एक ही ब्रांच होगी तो इतना रश होगा कि अच्छी सर्विस नहीं मिल पाएगी। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है सर्वर पे और डेटा को मैनेज करता है। जैसे किसी ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, एक सर्वर के थ्रू ये कनेक्टेड रहते हैं, इसे कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फॉर एग्जांपल यूनिक्स हो गया, लाइनक्स हो गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, नोवल ऑपरेटिंग सिस्टम, MS विंडोज हो गया। तो ये है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है एम्बेडेड नेटवर्क सिस्टम। अब जैसे हमारे पास वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, तो इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे एक ही यूजर जो है वो ऑपरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल MS DOS, विंडोज 9X एटसेट्रा। मल्टी यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मल्टीपल यूजर्स होंगे इसे जो है इसे यूज करते हैं, जैसे VMS हो गया। सिंगल टास्किंग, तो सिंगल टास्किंग में एक ही टास्क जो है ना एट अ टाइम कर सकते हैं, मतलब ये सिंगल यूजर ही है। फॉर एग्जांपल MS DOS हो गया या पाम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? फॉर एग्जांपल लाइनक्स है हमारे पास, विंडोज 95 एटसेट्रा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इनके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, बस ये अब जान लो इसकी एग्जांपल्स कुछ। तो फॉर एग्जांपल विंडो हो गया। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, फॉर एग्जांपल लाइनक्स। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जैसे विंडोज NT हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 1970 में केन थॉमसन ने डेनिस रिचे के साथ मिलकर बनाया था। इसे कंपाइलर डिजाइनिंग के लिए बनाया गया था। इसे AT&T लेबोरेटरीज में बनाया गया था। इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है V7। नेक्स्ट है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे डेवलप किया गया माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा फॉर पर्सनल कंप्यूटर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहला जो वर्जन आया था वो विंडोज 1.0। और कब आया था ये? 1985 में। लेटेस्ट वर्जन है विंडोज 10 20H2। कब रिलीज हुआ था? 13 अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखो, इसे मैकिंटोश भी कहते हैं। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फाउंडर हैं इसके स्टीव जॉब्स, वॉजिक और रोनाल्ड वाइन। तो ये 3 फाउंडर हैं इसके। फर्स्ट वर्जन था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10.0। मार्च 2001 में ये रिलीज हो गया था और इसको चीता भी कहते हैं। ओके, लेटेस्ट वर्जन इसका ओपन सोर्स है, यानी इसमें हम जो है ना चेंजेस कर सकते हैं। तो वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 11.0। रिसेंट सोर्स इसका आया बिग सुर। इससे पहले मोजावे आया था, फिर कैटालिना भी आया था, बट लेटेस्ट है बिग सुर और ये आया था 12 नवंबर 2020 में। अब लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके फाउंडर हैं लाइनेक्स टॉरवाल्ड्स। तो ये GUI बेस्ड है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आइकॉन्स दिखेंगे इसमें। तो सबसे पहला जो वर्जन था इसका 0.02, जो कि अक्टूबर 5 1991 में रिलीज हुआ था। और लेटेस्ट वर्जन इसका है 5.11.15 और ये रिलीज हुआ था 16 अप्रैल 2021 में। नेक्स्ट है MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये कमांड बेस्ड है, GUI बेस्ड नहीं है। इसका फर्स्ट वर्जन था 1.0। IBM PC के लिए ये बनाया गया था। तो ये रिलीज हुआ था अगस्त 1981 में। क्योंकि ये इसका लास्ट वर्जन जो है वो बाद में बंद हो गया था, सो लास्ट वर्जन था 8.0 जो 2000 में रिलीज हुआ था। अब हमारे पास कुछ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो मोबाइल फोन्स वगैरह में यूज होते हैं। पहला है एंड्रॉयड। इसे गूगल बनाता है और सबसे पहला जो बनाया गया था वो पेज एंड ब्रिन ने बनाया था इसे। तो पहला वर्जन कौन सा था? पहला वर्जन था इसका अल्फा। इसका लेटेस्ट वर्जन है A11, जो कि अभी तक है, क्योंकि अब जो है ना A12 भी आ सकता है। नेक्स्ट है सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला वर्जन था इसका एपॉक और लेटेस्ट वर्जन 2012 में रिलीज हुआ था बेले। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद हो गया क्योंकि ये बहुत महंगा पड़ता था। इसके बाद iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आईफोन वगैरह के लिए। तो फर्स्ट वर्जन था इसका 13.5.1 और लेटेस्ट वर्जन है 18A5319i। तो ये एप्पल आईफोन में यूज होते हैं। इसके बाद ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फर्स्ट वर्जन था इसका 1.0 और लेटेस्ट वर्जन है 10.3.3.3216 जो कि 2018 में आया था। अब लेजर्ड और फ्रैगिंग जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए। ओके, बाय।